खबर अब तक के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा चंदन। आप देख रहे हैं लाइव वायर न्यूज। शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने साधा सरकार पर निशाना, कहा कश्मीर में हालात सामान्य है तो घाटी से क्यों जा रहे हैं पंडित। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं जयंती के अवसर पर सीमावर्ती मुख्यालय बीएसएफ कश्मीर द्वारा एक मेगा साइकिल रैली का किया गया आयोजन। बड़ी संख्या में जवानों ने लिया भाग। भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर कई लोग भाजपा में हुए शामिल। प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने किया स्वागत। 45वीं बटालियन सीआरपीएफ सुंबल द्वारा मददगार इनिशिएटिव के माध्यम से जरूरतमंद लोगों की गई मदद। लोगों ने किया शुक्रिया अदा। अब खबरें विस्तार से। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वो यात्रियों की गिनती पर्यटकों के रूप में कर रहे हैं, पर बाद में वे मीडिया के सामने झूठ बोल रहे हैं कि लाखों पर्यटक कश्मीर आए और यहाँ स्थिति सामान्य है, जो कि सरासर गलत है। उन्होंने इस दौरान ये भी कहा कि घाटी में स्थिति सामान्य न होने के कारण घाटी से कश्मीरी पंडित भी जा रहे हैं। उस गांव को तो उन्होंने खाली कर दिया है, घरों पर ताले लगा के वो जम्मू चले गए। वो इसमें अकेले नहीं है, कई सारे ऐसे सरकारी मुलाजिम भी हैं, लेकिन हालात इस हद तक ख़राब हो गए कि वो मजबूर हो गए यहाँ से वापस जम्मू चले गए। ये बड़ी अफसोस की बात है, और इससे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि यहाँ की जो मौजूदा हुकूमत है वो इसके बारे में कुछ करना नहीं चाहती। वो इसी नशे में हैं कि जो टूरिस्ट आ रहे हैं, जैसे कि टूरिस्ट सारा कुछ है। झूठ पे झूठ बताया जाता है, जनाब इतने करोड़ टूरिस्ट आए, जहाँ के हमें पता है कि आप यात्रियों को भी टूरिस्ट के नंबर में गिन रहे हो। उतने ही टूरिस्ट आए जितने पहले आए होंगे, 15 लाख 18 लाख उसके दरमियान होंगे, उससे ज़्यादा एक टूरिस्ट भी नहीं। लेकिन सिर्फ टूरिज़म करके इनको लगता है कि यहाँ हालात नॉर्मल हैं। अगर यहाँ हालात वाकई नॉर्मल हैं तो ये लोग मजबूर होकर चले क्यों गए, और उसके बाद फिर मीडिया को झूठ बताना। मैं दावे से कह सकता हूँ कि हुकूमत के कुछ अफसर जो हैं वो मीडिया को बुला के कहते हैं यार ये लोग निकल गए क्योंकि सर्दियाँ हैं। अब 30 साल में इन लोगों को सर्दी नहीं लगी, क्या अचानक इनको सर्दी लगी? चिले कलान तो शुरू नहीं हुआ। और भूल करें कि यहाँ एक प्रॉब्लम है, एक मसला है, उस मसले को हल करना है। यहाँ के नौजवान कुछ जो है वो नाराज़ हैं, उनको मेन स्ट्रीम में लाने की ज़रूरत है। लाइए, हम भी मदद करेंगे। हम उन लोगों में से हैं जिन्होंने हमेशा यहाँ पे साजगार माहौल बनाने की कोशिश की। आगे भी हमारी कोशिश जारी रहेगी, लेकिन सबसे ज़्यादा काम इसमें हुकूमत को करना होगा। मैं वही कह रहा हूँ ना, ये अफसोस की बात है, नहीं होना चाहिए। इस तरह के हालात कभी होने नहीं चाहिए, और हमारी हमेशा से कोशिश रही है कि सब यहाँ मिल के रहें। मौजूदा हुकूमत को इसमें कुछ ना कुछ तो करना होगा, लेकिन सबसे पहले तो उनको ये मानना होगा कि हालात उस तरह नहीं है, नॉर्मल नहीं है जिस तरह वो बताते हैं। उन्होंने पूरी दुनिया को बताया था कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में कोई मसला नहीं रहेगा। अगर मसला नहीं रहेगा तो फिर ये पोस्टर क्यों लग रहे हैं? कुछ ना कुछ तो है ना इसके पीछे। हमने कहीं से नहीं सुना कि इलेक्शन आने वाले। आयरन मैन के नाम से प्रसिद्ध सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने के लिए सीमावर्ती मुख्यालय बीएसएफ कश्मीर द्वारा बलकर्मियों के लिए एक मेगा साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में जवानों ने भाग लिया। वहीं इस मौके पर श्री राजा बाबू सिंह आईपीएस महानिरीक्षक बीएसएफ कश्मीर ने इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में वहां शिरकत की। देशवासियों के लिए एक संदेश कि कश्मीर सुरक्षित है, कश्मीर आना सुरक्षित है, कश्मीर धरती का स्वर्ग है। आप आएं, यहाँ पे पर्यटन करें, इस खूबसूरत वैली का, कश्मीर की वादियों का आनंद लें। आप देखें पिछले 3 सालों से कश्मीर में जो विकास की नई बयार बह रही है, चारों तरफ विकास हो रहा है। युवा, कश्मीर का युवा ये बात समझ चुका है कि मुख्य धारा में आने पर ही उसका भविष्य सुरक्षित है। जब भी सिविल सर्विस का रिजल्ट आता है, आप देखें
कश्मीर की बेटियां, कश्मीर के बेटे कितना अच्छा परफॉर्म करता है। कोई बेटी की सेकंड पोजीशन आ रही है, थर्ड पोजीशन आ रही है। और बीएसएफ का वजूद कश्मीर वैली में बहुत सालों से है। और खासकर जब मिलिटेंसी यहाँ पीक पे थी 1990 से 2004 में, उस समय मिलिटेंसी की कमर तोड़ने में बीएसएफ ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी। पुनः आज हमने इस साइकिल रैली के माध्यम से एक संदेश दिया देशवासियों को कि कश्मीर आपका है, कश्मीर हमारा है, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है, रहेगा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक और अखंड है। आप आए इससे बेखौफ निकाल करके। और आपने देखा साइकिलिस्ट में हमारी जो बहादुर सीमा भवानी हैं, वीरांगनाएं हैं, महिलाएं हैं, वो भी सम्मिलित थी। हमने एक संदेश दिया कि कश्मीर वैसे ही है जैसे हमारे देश के दूसरे प्रांत हैं, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है। यहाँ कहीं कोई चिंता की, असुरक्षा की बात ही नहीं है। कश्मीर पूरी तरह से सुरक्षित है। कश्मीर के लोग आपको बुला रहे हैं। पूरी तरह से बदला हुआ है, नए दौर का कश्मीर है। कश्मीर अपने आप को सृजित कर रहा है, विकास की दौड़ में आगे भग रहा है। आप लोग आए और जो हमारे लोकतांत्रिक मूल्य रहे हैं, शाश्वत लोकतांत्रिक मूल्य रहे हैं, आदिगुरु शंकराचार्य ने यहाँ तपस्या की है। आप देखें शंकराचार्य हिल पे जो शिव मंदिर है उसका प्रतीक है। शिव सूत्र भगवान शिव ने पार्वती को यहाँ दिए। सूफी संतों की अच्छी परंपरा रही है। इन्फिल्ट्रेशन बिड है या जब भी कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती है, हम तत्काल बहुत अच्छा एक मैकेनिज्म तैयार कर रखे हैं और किसी भी तरह की नापाक कोशिश दुश्मन की सफल नहीं होगी। हमेशा हम हाई अलर्ट रहते हैं। वी आर ऑलवेज ऑन हाई अलर्ट। और आर्मी और बीएसएफ, जेएनके पुलिस मिल करके हमने एक बहुत अच्छा मैकेनिज्म तैयार। भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर आज कई लोग भाजपा में शामिल हुए। इस अवसर पर पार्टी मुख्यालय त्रिकुटा नगर में आज एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में काफी संख्या में लोग पार्टी में शामिल हुआ, जिनका पार्टी के अध्यक्ष रविंदर रैना ने पार्टी में स्वागत किया। रैना ने कहा कि नए कार्यकर्ताओं के पार्टी में शामिल होने से पार्टी को और मजबूती मिल रही है। अपने सारे तालियों से स्वागत करें। रवि जी भारत माता की। आज मैं महसूस कर रहा हूं कि मैं मातृभूमि का लाल हूं। भारतीय जनता पार्टी विश्व की एक ऐसी पार्टी है जो भारत के अंदर भारत का उद्धार कर सकती है। यह मेरी भूल थी या गलती, इसका पश्चाताप मैं अब भारतीय जनता पार्टी में आकर करूंगा। सतीश शास्त्री जी, जिन्होंने पिछले कुछ महीनों में आम आदमी पार्टी जो है वो ज्वाइन कर रखी थी और उसके एक बड़े सीनियर पद पर नियुक्त थे, पदाधिकारी थे, और आज अपने साथियों सहित भारतीय जनता पार्टी में वापसी कर रहे हैं। अब इन्होंने बताया कि मुझे पता चल गया कि और कहीं कुछ नहीं है, जो कुछ है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के बगैर कुछ नहीं है। जैसा कि हम सब जानते हैं, श्रीमान सतीश शास्त्री जी पिछले काफी समय से केजरीवाल जी की जो पार्टी है उस पार्टी के एक सीनियर नेता के नाते से कार्य कर रहे थे। लेकिन इनका मन, इनका विचार हुआ कि ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर राष्ट्र सेवा में, देश सेवा में अपना योगदान करना चाहते हैं। और आज मुझे खुशी है कि अपने और भी अनेक वरिष्ठ साथी सहयोगियों सहित श्रीमान सतीश शास्त्री जी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। और मैं विश्वास रखता हूं, उम्मीद करता हूं कि श्री सतीश शास्त्री जी मेहनत के बल पर बड़े मेहनत करते हैं। कभी कभी बड़ा तेज भी बोलते हैं, व्यक्ति का कुछ स्वभाव होता है। लेकिन अच्छी बात है कि उनके मन में यह विचार आया कि वो भारतीय जनता पार्टी में आकर प्रधानमंत्री मोदी साहब की जो नीतियां हैं
उनका लाभ और अधिक जनमानस तक पहुंचे, ये काम करने की इन्होंने इच्छा जताई। कुछ बातें जिनका जिक्र आपने पत्रकार बंधु ने किया होगा, किसने कब कहा क्या बोला होगा, मैं तो एक ही बात कहता हूं, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। वो गुजरा हुआ कल था, अब नए दौर में आगे मिलकर एक होकर कदम बढ़ाना है। और हमारा मिशन है गरीबों की, मजदूरों की, किसानों की, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबकी सेवा करना। 45वीं बटालियन सीआरपीएफ सुंबल द्वारा मददगार इनिशिएटिव के माध्यम से जरूरतमंद लोगों की मदद की गई, जो कि कई परेशानियों से पीड़ित हैं। बता दें, इस मौके पर उन्होंने कई जरूरतमंद लोगों के बीच दवाइयां वितरित की। वहीं लोगों ने भी 45वीं बटालियन सीआरपीएफ सुंबल का इस कदम के लिए शुक्रिया अदा किया और आगे भी ऐसे कदम उठाने को कहा। ये मददगार का जो ऐप है ये सीआरपीएफ की तरफ से खोला गया है। उसमें टोल फ्री नंबर है। उसमें हमारे कश्मीर के कोई भी किसी भी तबके के लोग ये किसी भी प्रकार की मदद के लिए ये उसमें इनरोल अपने आप को कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और किस प्रकार की मदद चाहिए वो सीआरपीएफ के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। अभी तक 80,000 से ज़्यादा हमारे कश्मीरी आवाम के लोग इससे फ़ायदा उठा चुके हैं और ये करीब इस टोल फ्री नंबर पे अभी तक यहाँ कश्मीर के करीब 8 लाख से ज़्यादा लोगों ने किसी भी प्रकार की मदद के लिए इसको अप्रोच किया है। वो जैसा कि आपको पता है कि आज ये इस पर जो टोल फ्री नंबर दिया हुआ है वो उस पर कॉल करें, अपने बारे में बताएं, कोई भी उनको समस्या हो उसके बारे में बताएं, कहाँ रहते हैं वो बताएं और इस प्रकार से जैसा कि मददगार के द्वारा बताया जाएगा डायरेक्शन वो वैसा करें। इसी प्रकार जैसा आज आपने देखा कि 2 जो फैमिलीज़ थी उनको किसी प्रकार की बीमारियां थी, उन्होंने मददगार के माध्यम से जो है अप्रोच अपनी रिक्वेस्ट भेजा था। आज मददगार ने उनको मेडिसिन प्रोवाइड कराई है, जिसके लिए अभी हमने उन दोनों को बुला करके मेडिसिन उनको दिया है। भाजपा मुख्यालय त्रिकुटा नगर में आज बीडीसी मेंबर्स की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता अशोक कोल ने की। इस दौरान कई मुद्दों पर बात हुई और आगे की कार्यप्रणाली निर्धारित की गई। बैठक में आने वाले कार्यक्रम पर भी बात हुई। सारे अपने की कदर नहीं है तो तुझे पार्टी ने क्या कदर कर लिया। पार्टी की दसना थोड़ा कम है, ये बाकिया जिन्हें पहले काम तुझे सारा किताब आज भी दे लो चेता ना माने अशोक कोल जी दे जिस दिन तक आए है इससे आज करने। आज की बैठक जो है हमारी वीडीसी सेल की एक बैठक थी, जिसमें अशोक कोल जी ने इस बैठक के अंदर बैठे हमारे साथ उन्होंने के सदार्थ उन्होंने किया। आज वीडीसी का जो फैसला मैं कहता हूँ बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भारत सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी ने जो 2 मार्च को होम मिनिस्ट्री ने एक आर्डर निकाला था और 14 अगस्त को जम्मू कश्मीर की यूटी सरकार ने, एलजी ने उसको इम्प्लीमेंट किया। उसमें हमारी जो कमेटी जो है बैठती है, उसी पर आज मीटिंग हो रही है कि जल्द से जल्द एक तो पैसा उनका लगे और काम कैसे चले वीडीसी का। इसी पर आज हम यहाँ पर बैठे थे, आपस में मीटिंग कर। ज़िला के कन्वीनर जो है हमारे वो भी थे और स्टेट के जो हमारे को कन्वीनर मेरे साथ काम करते हैं वो भी थे और भी सपोर्टर यहाँ पर आए थे। तो उसी वीडीसी की तनख्वाह को हम आपके माध्यम से यही बोलना चाहते हैं एलजी साहब को, जम्मू कश्मीर के डीजी साहब को, कि वो पैसा जल्द से जल्द इनके अकाउंट में आ जाए। 15 अगस्त से इफेक्ट तो दे दिया है इन्होंने, क्योंकि फाइनेंशियल कमिश्नर ने 14 अगस्त को जो आर्डर निकाला है वो जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट हो, ताकि इन बेचारे गरीब लोगों को, जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बार आपको भी बोला हमने कि इन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है, उस लड़ाई के बाद ये फैसला जो हुआ है जल्द से जल्द इनके अकाउंटों में जाए, ताकि खुशी मतलब ताकि इनको नाराज़गी पेश कर रहे हैं कि हमारे अभी पैसे नहीं मिले। इसी पर आज भी हाईकमांड से भी बात कर रहे हैं, हम आपस में बात कर रहे थे, ताकि उनको पैसा जो 4,000 और 4500 इनको मिलना है वो जल्द से जल्द
15 अगस्त से तो लागू किया है उन्होंने, अभी तक इनके अकाउंट में जल्द से जल्द आए। आपके मीडिया के माध्यम से भी ये बात इन तक पहुँचे कि वो पैसा जल्द से जल्द शुरू हो। विकास कार्यों को बढ़ावा देते हुए आज जम्मू के वार्ड नंबर 3 में विकास कार्यों की शुरुआत की गई। इस कदम का उद्घाटन जम्मू नगर निगम के मेयर राजेंद्र शर्मा द्वारा किया गया। इस मौके पर भाजपा नेता युद्धवीर सेठी, स्थानीय पार्षद नरोत्तम शर्मा, भाजपा जम्मू जिला प्रधान विनय गुप्ता व अन्य गणमान्य लोग भी वहां मौजूद रहे। वहीं युद्धवीर सेठी ने इस अवसर पर बोलते हुए कहा कि लोगों की काफी देर से मांग थी, जिसको देखते हुए काम शुरू करवाया गया है। उन्होंने कहा कि आगे भी विकास कार्य इसी तरह से जारी रखे जाएंगे। नंबर 3 में एक संकल्प शुरू किया है, समस्या आपकी समाधान मेरा। समस्या आपकी समाधान मेरा के तहत आज हमने बाबालाल जी की गली की एक लंबी मांग थी कि यहाँ का जो नाला है नया बनना चाहिए, और काफ़ी जद्दोजहद करके आज हमने ये फाइनल किया है और आज इसका जो विधिवत जो है अनावरण किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस नाला का बनने से आसपास के लोगों को काफ़ी सुविधा मिलेगी। और मुझे आशीर्वाद देने के लिए विशेषकर भाजपा की पूरी टीम, जिसमें जम्मू के मेयर जो हैं भाई राजेंद्र शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष युद्धवीर सेठी जी, जिलाध्यक्ष जो है विनय गुप्ता जी, मंडल अध्यक्ष प्रवीण केरनी जी, और मेरे वार्ड की सारी टीम, जिसमें संजय जी, संजय बरोल जी, सरोज जी, विद्या जी और विशेष कोकी जी, मतलब सब लोग जो हैं वो यहाँ उपस्थित है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में ऐसे ही संकल्प जो है कार्यक्रम हम वार्ड नंबर 3 में करते रहेंगे। आज वार्ड नंबर 3 में बाबालाल जी की गली के अंदर 52 लाख रुपए का एक नाले का निर्माण शुरू हुआ, जो हमारे कॉरपोरेटर श्रीमान नरोत्तम जी के जद्दोजहद से, और हमारे बीच में आज हमारे जिला के अध्यक्ष श्री विनय जी, हमारे मंडल के प्रधान केरनी साहब और बाकी के सारे जो समस्त भारतीय जनता पार्टी का संगठन यहाँ पे और यहाँ के मोजिज़ लोग भी हैं। इस गली की नाली की बड़ी देर से डिमांड थी, क्योंकि लोगों के घरों के अंदर नीयों से पानी जाता था, पर आज इस कार्य का निर्माण जब शुरू हुआ तो लोग यहाँ के खुश हैं। मैं फिर एक बार अपनी जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सारे अधिकारियों को, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेटर की पूरी टीम को अपनी तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के उम्मीदवारों द्वारा बड़ी संख्या में कथित भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की गई। इस अवसर पर बोलते हुए अभ्यर्थियों ने कहा कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की भर्ती सूची घोटाले से भरी है। वहीं उन्होंने इस घोटाले में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। जम्मू कश्मीर फायर सर्विस बोर्ड में एलजी साहब, एलजी साहब, एलजी साहब, वी वांट जस्टिस, 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 वी वांट। मतलब ऑल स्कैम से जब वो लिस्ट मंजर आम पर आया, हमने उस वक्त भी चलाया, सड़कों पे आया है, लेकिन बदकिस्मती की वजह से हमारी आवाज़ को दबा रहे हैं। जब भाजपा ने यहाँ पे 370 आर्टिकल एब्रोगेट किया है, मनसूख किया है, जम्मू कश्मीर को एक वादा दिया गया कि यहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं होगा, लेकिन 370 आर्टिकल हटने के बाद पहला लिस्ट मंजर आम पर है वो है फायर सर्विस। ये मदर ऑल स्कैम से हम आपके चैनल के माध्यम से एलजी साहब को ये कहना चाहते हैं कि इसमें सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। 95% काम हमने खुद किया है, और बड़गाम के एक ही बाप के 5 बेटे इसमें लगे हुए हैं, 4 बेटे लगे हुए हैं। हम जम्मू कश्मीर के यूथ से हम डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं इस भ्रष्टाचार से, लेकिन जम्मू कश्मीर में एक यहाँ पे एक भ्रष्टाचार का पेड़ लगा हुआ है। गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन उसको मतलब उस पेड़ को मतलब शाखें काट रही है। शाखें काटने से यहाँ पे भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, उसको वो पेड़ जड़ से निकालना है, तब यहाँ पे भ्रष्टाचार खत्म होगा। क्योंकि लड़के डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं, वो यहाँ पे लड़के गलत रास्ता भी इख्तियार करने पे मजबूर करती है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन। हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि आप कृषि परिसर नूरबाग रोड बारामूला में हाइब्रिड प्याज, लाल मूंगा और वन हग जीएमधारी बीज की बिक्री शुरू हुई, जिसका उद्घाटन नगर पालिका अध्यक्ष तौसीफ रैना ने किया। बता दें इस दौरान वहां मुख्य कृषि अधिकारी बारामूला, संभाग कृषि अधिकारी बारामूला सुहेल बशीर कारी, इंचार्ज किचन गार्डन सहित अन्य भी कई उच्च अधिकारी मौजूद रहे। खटास वाली चीज
जब गर्मी होती है हमें पता है अंदर क्या गर्मी, ये लाइट है, इस लाइट की वजह से जर्मिनेशन होने में बहुत। सर हमने कितने दिए सर? जी जी दूसरे की तरफ मैं कोड ना अवेयरनेस करने की जरूरत है। हमारा मेन मकसद था कि हम फार्मर्स को ऑनियन और वंदहाक जो हम नौलखो लगाते हैं उसकी सब सीडलिंग दे दें, जो कि बहुत कम रेट पर मिल रही है। और आज के दिन के लिए हमने अपने बोर्ड मेंबर चना साहब को और तोसीफ राना जी जो हमारे चेयरमैन हैं म्यूनसिपल कमेटी के, वो एज ए हमारे गेस्ट थे आज, जिन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया और इस सेल को स्टार्ट किया। ये जो सीड यहाँ पर लगा हुआ है ये रेड कॉलर वैरायटी सीड है और बहुत अच्छा सीड है और इसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा है। और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर यहाँ पर आएँ और हमसे ये सीडलिंग और जो हमारे पास सीड अवेलेबल है रबी क्रॉप्स के लिए वो हमसे ले लें। प्लस हमने एक नई चीज़ यहाँ पर दी है कि लोगों को जिनके पास ज़मीन नहीं है, जो लैंडलेस पीपल हैं, जो सिटीज़ में रहते हैं, जो किचन गार्डनिंग करना चाहते हैं, उनके लिए ग्रो बैग का कंसेप्ट रखा है कि ग्रो बैग्स में आप अपनी सीड लगाएं और घर में ऑर्गेनिक सब्जी खाएं, जिसमें आप मिट्टी और वर्मी कंपोस्ट जो घर में आपका होता है वही। प्लस हमने एक बाहर बैग्स रखे हैं, बड़े बैग्स जो हैं, जिसमें आप वर्मी कंपोस्ट घर में ही बना सकते हो अपने किचन वेस्ट से, चाहे आपके वो पत्ते हों, गिरे हों, कुछ भी हो। सिर्फ इसमें आपने खट्टी चीज़ कोई नहीं डालनी है, जैसे संतरा हो गया, लाइम हो गया, वो चीज़ नहीं डालनी है। आपकी वर्मी कंपोस्ट 40 दिन में तैयार हो जाएगा। आप घर में ही वर्मी कंपोस्ट बना के अपने घर में ही सब्जी लोगे, जो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और आज ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ लोगों को हम रुजू करें कि आप साफ़ सुथरी सब्जी जिसमें खाद पेस्टिसाइड कुछ भी ना। सबसे पहले मैं अपने एडवाइजरी बोर्ड की तरफ से महकमा को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने यहाँ बारामूला में इतनी जो अभी ऑफ सीज़न है इसमें इन्होंने पनीरी यहाँ उगाई है, वो एक जिम्मेदारी है। पनीर दूसरा ये प्याज का है, हाइब्रिड प्याज है। लोगों को चाहिए कि वो इसकी तरफ ध्यान करें, अभी लगाएं। अपने जिसके पास ज़मीन नहीं होगी, जो जिनके पास ज़मीन है भी नहीं, कुछ भी नहीं है, यहाँ से ग्रो बैग ये देते हैं, ग्रो बैग में लगाएंगे वो, उनमें मिट्टी डाल के वर्मी कंपोस्ट डाल के वो अपने घर में भी उसको बना सकते हैं किचन गार्डन, ताकि वो। मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारे जो बारामूला का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है और ऑफ सीज़न में जो ये इस तरह जो मेहनत करते हैं। और सबसे ज़्यादा मैं अपील करना चाहता हूँ बारामूला के लोगों को, और ख़ास तौर पे जो हमारे टाउन के लोग हैं, कि आप आएँ यहाँ पे, इनसे मिलें। और अगर किसी के पास लैंड नहीं है, जिस तरह से खालिक साहब ने बोला, जो ग्रो बैग्स हैं वो लेके जाएं, जो आज हमने डिस्ट्रीब्यूट किए यहाँ पे सीडलिंग्स। और कोशिश करूँगा मैं खुद लगाऊँ उसको घर पे। और जो ख़ास तौर पे सुहेल साहब ने ये बैग का कॉन्सेप्ट बताया हमें, मुझे लगता है कि हमें ज़रूरत है, जिस तरह से हम वेस्ट कलेक्ट करते हैं बारामूला टाउन से, और अगर कुछ लोग चाहें इसको इसमें खाद में तब्दील कर सकते हैं, और वो भी ऑर्गेनिक। बड़ी बदकिस्मती से हम देखते हैं आजकल हमारे एक चीज़ में जल्दबाजी करते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, बाकी चीज़ें यूज़ करते हैं कि जल्दी जल्दी ग्रो हो, और वो हेल्थी नहीं रहता है। तो मैं चाहता हूँ कि हम खुद, हमारे पास ज़्यादातर लोगों के पास लैंड भी होता है और थोड़ा सा इन्वॉल्व भी हो मिट्टी के साथ। तो मेरी यही गुजारिश रहेगी कि बारामूला के टाउन के ख़ास तौर पे लोगों को यहाँ आना चाहिए, और यहाँ पे जो स्कीम्स भी है जिसमें सब्सिडाइज रेट्स पे आपको बहुत कुछ मिलता है आज के टाइम में, थोड़ा सा आप मिलें, जानकारी ले लें और उसके बाद आप काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और मैं भी खुद ये सीडलिंग्स ले रहा हूँ, मैं भी लगाता हूँ, और कोशिश करेंगे कि हम सबको किचन गार्डन का कॉन्सेप्ट है। सब्जी आजकल बहुत ज़रूरी है, आप देखो भी कि मार्केट कितना महंगा हुआ है, सब्जी कितनी महंगी हुई है। अगर हम थोड़ी सी मेहनत करें, हम अपने घर में खुद सब्जी बना सकते हैं, खुद निकाल सकते हैं, और ऑर्गेनिक जो हेल्थी हो। थैंक यू। बाबूरा प्रखंड के चेराकूट बी क्षेत्र में बैक टू विलेज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें, इस कार्यक्रम में नायब तहसीलदार कुपवाड़ा, सरपंच, पंच पटवारी और अन्य संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने इस दौरान लोगों की समस्याओं को सुना। क्या प्रोग्राम नशा मुक्त भारत जी, इसके सिलसिले में पहले बात बच्चों के साथ की और लोगों के साथ भी बात की जी, कि हमें कोई नशा नहीं करना चाहिए जी। हाँ, हमें अपने मुल्क को, अपनी नेशन को नशा मुक्त बनना चाहिए। नशा कोई नशा नहीं करना चाहिए, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, वी शुड अवॉइड इट, हमें नहीं चाहिए। और इसके बाद जो हमारा ये प्रोग्राम जारी हुआ, जारी रहा। तो पहले हमारे जो ऑफिसर थे वो एग्रीकल्चर से थे, तो उन्होंने हमें बताया कि
यहाँ पर क्या कहाँ पर हमने ग्रीन क्या प्रॉब्लम है जी? कितने लोगों को दे दी, हम कैसे सीड्स देते हैं, जैसे कि उन्होंने कहा कि हम भी 30 रुपीज़ के हिसाब से देते हैं लोगों को, ऐसे मेज़ भी देते हैं, बाकी वो की सीड्स देते हैं, और उसको हमने रिकमेंड कर दिया है और इंशाल्लाह वो प्रोग्राम अप्रूव भी हुआ है, उसके लिए टेंडर भी निकाली गई है और उस पर काम कुछ दिनों में जारी होने शुरू होने वाला है। बताया कि ये जो है कुछ पेरेंट्स हमें मिले, यहाँ पर एम्प्लॉइज मिले डिपार्टमेंट्स के, हमने उनके साथ बात की कि हमारी ये मैसेज उन तक पहुँचाए, सुबह वो आएंगे और हम उनसे उनके जो डिमांड्स है वो पता चले। वहीं बैक टू विलेज 4 दिवसीय का द्वितीय कार्यक्रम लालपोरा प्रखंड के चिचिबलोरा क्षेत्र में आयोजित किया गया। बता दें, इस कार्यक्रम में आदिवासी मामलों के सचिव मुख्तार अहमद और एसडीएम गुलमर्ग समीत जान के साथ तहसीलदार करहामा अब्दुल अजीज वानी और अन्य संबंधित अधिकारी भी मौजूद थे। वहीं इस अवसर पर कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पंचायत प्रतिनिधि व अन्य संख्या में लोग भी शामिल हुए। मगर काम गई ना वनख योतन मगर खास काम गई ना वनकस आमुत योर सेक्रेटरी साहब सेक्रेटरीट पे अम दित श्योरिटी कि वनकस गसन वन काम फोरस मज तो ये उम्मीद अम तीच उम्मीद ये कि काम गस आबुक मसला स्कूलुक मसला पतमो 40 वरियो पे अपग्रेड गोमुत स्कूल कहें ना कह बिल्डिंग पावरुक मसलु आबुक मसलु रोडुक मसलु पतमो 50 वरियो पे कहें काम गमत नजर-अंदाज कोरुक सोन गाम डी साहबन दुत श्योरिटी कि करो यम काम कहीं गो मतलब तथ मज खास कम जनाब ये लमान आबुक तथ दुत अफसरन जवाब खास कहें वो आज उम्मीद इंशाअल्लाह रहमान ये जनाब सेक्रेटरीट पे सेक्रेटरी साहब आमुत उम्मीद कि ये सरबराही मन जनाब गन सारे काम उम्मीद जनाब। श्री सदगुरुदेव महाराज जी की 32वीं पुण्यतिथि के अवसर पर गांव कोतली गलेबाना स्थित रामेश्वर धाम में चल रहे 12वें दिवसीय कार्यक्रम के तहत चल रहे संत सम्मेलन में काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने संतों के प्रवचनों को सुनने के लिए पहुंचे। वहीं सम्मेलन में संत महापुरुषों ने संगत को सात्विक जीवन के संदेश दिए। सच्चिदानंद भगवान की जय जय श्री राधे श्याम हर हर महादेव बोलो सत्य साथ खबर अब तक के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए लाइव वायर न्यूज। धन्यवाद।